वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को और आपके फैमिली मेम्बर्स को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते रहिए। तो चलिए आज हम देखेंगे एल्कोहल्स चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। मोस्ट प्रोबेबली एल्कोहल्स के 2 या 3 और लेक्चर्स आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके इस चैप्टर को फिनिश किया जाए, देन हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो चलिए, बेसिकली हमारे पास जो इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल है, वहाँ पर अगर आपने देखा हो तो हमारे पास 2 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप्स यहाँ पर होते हैं। तो हमारे पास जो इसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एसेंशियली वही रिएक्शंस होती हैं जो होती हैं प्राइमरी एल्कोहल्स की। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे विसिनल ग्लाइकोल्स की, जिसमें सबसे पहली है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। बेसिकली हमारे पास एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? वो मेटल्स जो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ काफ़ी स्ट्रोंगली और फास्टली रिएक्ट कर जाएं, जैसे कि लिथियम हो गया और सोडियम हो गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो विसिनल ग्लाइकोल्स होते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ, एग्जाम्पल के लिए आप सोडियम ले लीजिए, तो वो फॉर्म करते हैं मोनो एंड डाई सोडियम साल्ट और साथ में H2 गैस लिबरेट कर देते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की है कि विसिनल ग्लाइकोल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक Na यानी सोडियम, फॉर्मिंग मोनो एंड डाई सोडियम साल्ट विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने लिया इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ में आप लीजिए रिएक्शन कंडीशन, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम? एक्टिव मेटल Na के साथ। तो Na और साथ में हमारे पास जो डियर टेम्परेचर होता है वो होता है 323 केल्विन। साथ में हमारे पास यहाँ पर -12 H2। तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट की। उसके बाद फिर से आप ध्यान से रिएक्शन कंडीशन को नोट कीजिएगा, Na, और इस बार टेम्परेचर है 433 केल्विन। देख लीजिए पहले इंक्रीज हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ से -12 H2 और साथ में हमारे पास फॉर्म हो जा रहा है डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। अब अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे, इसमें पहले एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट किया, देन दूसरा। बेसिकली हमारे पास जब एक OH ग्रुप कंप्लीटली रिएक्ट कर लेता है तो सेकंड स्टार्ट करता है रिएक्टिंग, लेकिन वो स्लोली रिएक्ट करता है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिए डियर। हमारे पास जो ग्लाइकोल मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास जो एक OH ग्रुप है, इसका जो -I इफेक्ट है वो दूसरे OH ग्रुप को एसिडिक बनाता है, जिसके कारण कि वो हमारे पास रिएक्ट कर जाता है मेटल के साथ काफ़ी रैपिडली। लेकिन जब एक OH ग्रुप चला गया तो अब हमारे पास जो एल्कोक्साइड फॉर्म हुआ है CH2O-, अब ये +I इफेक्ट लगाता है, जिसके कारण हमारे पास जो ये दूसरा OH ग्रुप है अब ये लेस एसिडिक हो चुका है डियर। इसी कारण हमारे पास ये स्लोली रिएक्ट करता है, और यही रीज़न है कि हमारे पास जो सेकंड OH ग्रुप है उसके लिए हमें मोर विगरस कंडीशंस की ज़रूरत होती है रिएक्शन को करवाने के लिए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है और यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है। आया फील इस कॉन्सेप्ट का? तो ये तो हमारे पास पहली रिएक्शन थी, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड रिएक्शन के ऊपर, जो कि है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। बेसिकली हमारे पास विसिनल ग्लाइकोल्स जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ तो वो 2 स्टेजेस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास फॉर्म करते हैं डाई हेलो एल्केन्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं विद HCl। इथाइलिन ग्लाइकोल पहले रिएक्ट करता है और हमारे पास देता है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, एंड देन हमारे पास देता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। आइए देखते हैं।
रिएक्शन कंडीशन लिखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड देन हमारे पास HCl और साथ में टेम्परेचर यहाँ भी डियर नोट कीजिएगा 433 केल्विन। साथ में हमारे पास यहाँ से निकल जा रहा है -H2O। अब हमारे पास बन चुका है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। उसके बाद रिएक्शन कंडीशन नोट करना, HCl 400 HCl और अब टेम्परेचर है 473 केल्विन और साथ में यहाँ से हमारे पास निकल जाता है H2O। देन फॉर्म होता है हमारे पास इथाइलिन डाई क्लोराइड। अब यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है, यानी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है सेकंड OH ग्रुप का, यहाँ पर भी वो डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट OH ग्रुप। वहाँ पर तो चलो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब यहाँ कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो ये रिएक्शन है ये होती है थ्रू इनिशियल प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। जो OH ग्रुप है इसका क्या होता है? इनिशियल प्रोटोनेशन, और हमारे पास ऑक्सोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है जो कि फर्दर डिस्प्लेस कर दिया जाता है बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ क्लोराइड आयन। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक है तो SN1 से भी हो सकता है और SN2 रिएक्शन से भी हो सकता है। अब एक बार जब जो पहला OH ग्रुप है उसे रिप्लेस कर दिया गया बाय Cl एटम, अब हमारे पास जो Cl एटम है ये -I इफेक्ट एग्जर्ट करेगा। उसके कारण क्या होगा? जो इस OH ग्रुप है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम कर देगा डियर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, उसका माइनस इफेक्ट इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके डिक्रीज कर देगा। और मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि इस रिएक्शन में हमारे पास इनिशियल प्रोटोनेशन होता है OH ग्रुप का। अब हमारे पास जब Cl ने -I इफेक्ट लगाकर OH के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो प्रोटोनेशन है सेकंड OH ग्रुप की वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगी। डेट्स वाई हमारे पास हमें हाई टेम्परेचर की नीड होती है जब हमें रिप्लेस करना होता है सेकंड OH ग्रुप बाय Cl एटम। क्लियर हुआ? काफ़ी ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट्स थे दोनों रिएक्शन के। तो ये हमारे पास पहली दो केमिकल रिएक्शंस हो गई, जिसमें पहली है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, सेकंड है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं पूरे कॉन्सेप्ट को। हम बेसिकली देख क्या रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं विसिनल ग्लाइकोल्स की, जिसमें सबसे पहले था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स यानी वो मेटल्स जो दूसरे सब्सटेंस के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्गली और रैपिडली रिएक्ट कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जब विसिनल ग्लाइकोल्स रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ, हमने एग्जांपल के लिए सोडियम, तो वो हमारे पास मोनो एंड डाई सोडियम साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और साथ में H2 गैस लिबरेट कर देते हैं। फिर हमने एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड किया। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या थी कि हमारे पास दो OH ग्रुप्स तो हैं नो डाउट, लेकिन दूसरा तभी रिएक्ट करेगा जब पहला रिएक्ट कर चुका होगा, और दूसरा जो रिएक्ट करता है वो काफ़ी स्लो। आप टेम्परेचर देख सकते हैं। इस वाले में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब तक दो OH ग्रुप थे, एक OH ग्रुप का -I इफेक्ट दूसरे OH को एसिडिक बना रहा था, इस कारण हमारे पास वो मेटल के साथ फास्ट रिएक्ट कर जा रहा था। लेकिन जब एक OH रिएक्ट कर गया तो जो एल्कोक्साइड है इसका +I इफेक्ट है, जो हमारे पास इस दूसरा OH है उसे लेस एसिडिक बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें मोर विग्रस कंडीशन चाहिए होती है, इसलिए हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। सेकेंड थी रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिसमें हमने देखा विद HCl। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी कि जो सेकेंड OH ग्रुप था उसे डिस्प्लेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इस केस में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जब Cl आ गया तो वो -I इफेक्ट से OH ग्रुप के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे कम कर देता है, जिसके कारण हमारे पास प्रोटोनेशन ईजिली नहीं हो पाता, क्योंकि बेस क्या है इस रिएक्शन का? इनिशियल अगर हम बात करें तो वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। अब यहाँ पर प्रोटोनेशन डिफ़िकल्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी अगर हमें OH को रिप्लेस करना है बाय Cl एटम। अब मान लो एग्जाम में यहाँ HCl ना देकर आपको HBr दे दे, तो वो भी सिंपल है। पहले हमारे पास फॉर्म होगा ब्रोमोहाइड्रिन, देन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा इथाइलिन डाइब्रोमाइड। लेकिन डियर अगर आपको रिएक्शन दे दे वो HI के साथ,
साइड में आप इसे भी लिख लीजिएगा। अगर वो रिएक्शन दे CH2OH और हमारे पास 2 HI, हमारे पास यहाँ पे निकलेंगे क्या, -2H2O। तो हमारे पास ये कायदे से तो क्या बनाएगा, CH2I यानी इथाइलिन डाइआयोडाइड। लेकिन ये डियर हमारे पास होती है अनस्टेबल, और हमारे पास ये अल्टीमेटली हमें दे देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथाइलिन, और साथ में हमें दे देगा I2। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना हुआ क्वेश्चन को तो आपसे ये दे के पूछ लेगा, अदरवाइज आपको जो क्लोरीन और ब्रोमीन का कॉन्सेप्ट है वो मैं बता चुका हूँ, और जो केस फर्दर बन सकता था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 2 रिएक्शंस डिस्कस की, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। सेकंड केस में याद क्या रखना है कि जब एक OH ग्रुप Cl एटम डिस्प्लेस कर देता है तो उसका जो -I इफेक्ट है वो OH ग्रुप के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, जिसके कारण हमारे पास प्रोटोनेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन, जो है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड। बेसिकली जब इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट करता है विद PCl5 और थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास फॉर्म करता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। आइए रिएक्शन देखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल 2PCl5, तो हमारे पास बनता है CH2Cl CH2Cl यानी इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। और हमारे पास साथ में 2POCl3, साथ में 2HCl। इसी तरीके से इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस 2SOCl2, यहाँ पर भी हमारे पास सेम इथाइलिन डाइक्लोराइड CH2Cl प्लस 2SO2 और साथ में हमारे पास 2HCl। क्लियर हुआ? ये तो सिंपल सी रिएक्शन थी। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स। बेसिकली डियर, जब विसिनल ग्लाइकोल्स रिएक्ट करते हैं PCl3 या फिर PBr3 के साथ, तो हमारे पास वो उनके कोरस्पोंडिंग डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स दे देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब रिएक्शन होती है Pi3 के साथ, तो हमारे पास डाई आयोडाइड पहले फॉर्म होता है, वो अनस्टेबल होने के कारण डीकम्पोज हो जाता है एल्कीन में और साथ में I2 में। जैसे हमने इससे पहले वाले केस में देखा था, ClBr के साथ सिंपल था, लेकिन जैसे ही हमारे पास I आया वहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई। इसी तरीके से यहाँ पर भी, तो आप रिएक्शन देख लीजिए, उसके बाद कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहने वाली। ये है इथाइलिन ग्लाइकोल Pi3। सबसे पहले ये फॉर्म करेंगे इथाइलिन डाइआयोडाइड CH2I, ये है इथाइलिन डाइआयोडाइड, ये हमारे पास होती है अनस्टेबल, डेट्स वाई ये डिकम्पोज हो जाती है इथाइलिन में। जैसे पहले था वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में I2। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 2 रिएक्शंस हो गई, यानी रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड, और रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स,
फिफ्थ रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। बेसिकली जब हम इन्हें ट्रीट करते हैं विद ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारे पास इथाइलिन डाइनाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन देखिए, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। इथाइलिन ग्लाइकोल 2HNO3 H2SO4, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होता है CH2ONO2 CH2ONO2 और साथ में हमारे पास मिल गया 2H2O। ये है हमारे पास इथाइलिन डाइनाइट्रेट। क्लियर हुई? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सिक्स्थ जो हमारे पास रिएक्शन है डियर, वो है रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेसिकली जब हम इनकी ट्रीटमेंट करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, तो जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो फॉर्म करता है मोनो या फिर डाई एस्टर्स। ये डिपेंड करता है कि हम जो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं उनकी रिलेटिव अमाउंट्स कितनी हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ग्लाइकोल डाई एसीटेट की फॉर्मेशन होती है जब हम ग्लाइकोल को हीट करते हैं विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटालिस्ट। आप देख सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल एसिटिक एसिड प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO स्मॉल अमाउंट एज ए कैटालिस्ट माइनस H2O, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा CH2O COCH3 CH2OH। ये हमारे पास फॉर्म हो गया ग्लाइकोल मोनो एसीटेट, अगेन CH3 COOH H2SO4 माइनस H2O, तो हमारे पास बनेगा CH2O COCH3, इसी तरीके से CH2O COCH3। ये हमारे पास बन गया ग्लाइकोल डाई एसीटेट। यही बात मैंने आपको शुरू में बोली थी। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हो गई विसिनल ग्लाइकोल से रिलेटेड। आज इन्हीं रिएक्शंस को देखेंगे। आप इन रिएक्शंस को अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।